हेलो स्टूडेंट्स नीट बहुत पास आ रहा है और बहुत सारे अच्छे जो बच्चे होते हैं, स्टूडेंट्स होते हैं, जो टॉपर्स होते हैं, वो मुझसे आके पूछते हैं कि मैम लास्ट मिनट रिवीजन कैसे करें। सो गाइज, आज का जो सेशन होने वाला है वो है एक ऐसा सेशन जिसमें आपके टफ कॉन्सेप्ट को ईजी बनाने वाली हूं मैं विथ निमोनिक्स। ओके, क्योंकि जब आप एग्जाम हॉल में बैठे हो और नीट का पेपर आया और इमेजिन कीजिए कि कोई ऐसा क्वेश्चन आपका आया जिसको आपको याद करने में बहुत दिक्कत हो रही थी, लेकिन आपको एक ट्रिक मिल जाती है, एक निमोनिक मिल जाता है, एक ऐसा कोड मिल जाता है जिसको याद करके, या फिर कोई स्टोरी जिससे आप रिलेट कर सको और उसको याद करके आप उस क्वेश्चन को इजीली सॉल्व करके एंड +4 इजीली आप ले सकते हो। तो क्या लगता है आपको हो जाएगा ना एग्जाम बहुत ही अमेजिंग और फन लविंग एंड इजी। ऐसे एग्जाम्स तो यार मैं भी देना चाहूंगी, बार बार देना चाहूंगी। सो गाइज, आई वेलकम यू ऑल टू द सेशन। और आज हम रिकॉल करने वाला है एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक जो कि है मेंस्ट्रुअल साइकिल। बच्चों, मेंस्ट्रुअल साइकिल है आपका एक टॉपिक फ्रॉम द चैप्टर ह्यूमन रिप्रोडक्शन। और आप सभी नीट एस्पिरेंट्स को पता है, जो जी जान मेहनत करके तैयारी कर रहे हैं, उनको पता है कि ह्यूमन रिप्रोडक्शन चैप्टर कितना लेंदी है और कभी कभी ह्यूमन रिप्रोडक्शन के कुछ टॉपिक्स बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग हो जाते हैं, जैसे कि स्पर्मेटोजेनेसिस, oogenesis, मेंस्ट्रुअल साइकिल, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। राइट तो मेंस्ट्रुअल साइकिल को मैं पढ़ाने नहीं जा रही हूं बच्चों, ये याद रखना, मैं पढ़ा नहीं रही हूं आपको कि मेंस्ट्रुअल साइकिल में क्या हो रहा है। मेंस्ट्रुअल साइकिल के फेजेस आपको पता है, बट अब मैं आपको कुछ ट्रिक्स देने वाली हूं। ओके, सो गाइस, देखते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल के 4 फेजेस कौन से हैं। आपको पता ही है सबसे पहला फेज कौन सा है बच्चों, मेंस्ट्रुअल फेज। फिर क्या आएगा, फॉलिकुलर या प्रोलिफरेटिव। देन कम्स ओव्यूलेटरी फेज, जो कि 14th डे को हम बोलते हैं ओव्यूलेटरी फेज। और फिर आता है ल्यूटियल या सेक्रेटरी फेज। ओके, तो यार अब बच्चों को ना इस पर्टिकुलर फेजेस में सीक्वेंस को याद रखने में भी दिक्कत होती है। तो पहली दिक्कत मैं आपकी ये सॉल्व करती हूँ। तो पहली दिक्कत कहाँ होती है नीट एस्पिरेंट्स को कि मैम इनका सीक्वेंस कैसे याद रखें। तो गाइस देख लेते हैं, सबसे पहला फेज है मेंस्ट्रुअल, फिर आता है फॉलिकुलर और प्रोलिफरेटिव, फिर ऐसे जैसा कि मैंने आपको बताया ओव्यूलेटरी, एंड देन कम्स ल्यूटियल और सेक्रेटरी। ओके, तो बी रेडी फॉर द कोड, और इस कोड से आपको ये सारे सीक्वेंस ऑफ द फेजेस याद हो जाएंगे। तो गाइस सीक्वेंस क्या है देख लेते हैं। तो बेटा सीक्वेंस ये है दैट माय फ्रेंड प्रिसिला ओव्यूलेट्स लेटली सीक्रेटली। ओके, तो अब देखो यहाँ पे जो मैंने नाम यूज किया है ना बच्चों, प्रिसिला, आप इसकी जगह पे PR, कोई भी नाम अगर PR से स्टार्ट होता है तो आप उसको भी यूज कर सकते हैं। तो इससे आपके 4 फेजेस के सीक्वेंस आपको याद हो जाएंगे। माई फ्रेंड प्रिसिला ओव्यूलेट्स लेटली सीक्रेटली। हाउ, तो माई एज इन कौन सा फेज हो गया, माई में मेंस्ट्रुअल फेज, राइट, मेंस्ट्रुअल फेज। अब क्योंकि देखो ऐसे 2 फेजेस हैं, एक फॉलिकुलर और एक ल्यूटियल, जिसके और भी 2 नाम हैं, तो मैंने उन नामों के लिए भी उनमें इसी कोड में उनको ऐड कर दिया है। ओके, सो फ्रेंड एज इन व्हाट, फॉलिकुलर फेज। ओके, पी का मतलब फॉलिकुलर का ही दूसरा फेज, दूसरा नाम क्या है, प्रोलिफरेटिव फेज है बच्चों। और अब हम आ जाते हैं ओव्यूलेटरी, तो डायरेक्ट है, दैट इज ओव्यूलेट्स, ओव्यूलेटरी। फिर आते हैं लेटली एज इन ल्यूटियल फेज, और सीक्रेटली यानी कि सिक्रेटरी। ल्यूटियल को ही हम क्या बोलते हैं बच्चों, सिक्रेटरी फेज भी बोलते हैं, राइट। ओके, अच्छा इसमें और एक चीज आपको पता चल जाएगी इस पर्टिकुलर ट्रिक में, L फॉर लेटली एंड L फॉर लॉन्गेस्ट। तो लॉन्गेस्ट फेज कौन सा है मेंस्ट्रुअल साइकिल का, ल्यूटियल फेज, सिक्रेटरी फेज। ओके, तो क्या लगता है आपको अगर आपको ये कोड याद हो जाए, माय फ्रेंड प्रिसिला ओव्यूलेट्स लेटली सीक्रेटली, इजी भी है। ओके, आप एग्जाम में अगर कोई क्वेश्चन आया, सीक्वेंस पे क्वेश्चन आया, आप इस कोड से उन सीक्वेंस बेस्ड क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। फाइन, अब हर एक फेज में जो भी चीजें हो रही है, मैंने उसका भी एक कोड बनाने की कोशिश की है आप लोगों के लिए। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों सबसे पहले मेंस से। तो मेंस वाला जो कोड है, क्योंकि फर्स्ट फेज की हम बात कर रहे हैं, तो मेंस इज द कोड फॉर मेंस्ट्रुअल फेज। तो इस मेंस में क्या पता चल रहा है, चलिए देखते हैं। तो मेंस यानी कि M, तो M से आप याद रख सकते हैं इट इज अ मेंस्ट्रुअल फेज, फर्स्ट फेज है, मेंस्ट्रुअल फेज है। अच्छा, यहां पे मैं और एक वर्ड आपको बता देती हूँ, क्योंकि स्टार्टिंग ऑफ द मेंस्ट्रुएशन को हम क्या बोलते हैं गाइज, हम इसे बोलते हैं मेनार्क। तो आप 2 चीजें देखो, एक तीर से 2 निशाने, आप 2 चीजें यहां पे याद रख सकते हो, मेंस्ट्रुअल फेज भी, मेनार्क भी। अच्छा, ई में चलिए,
वाई ई? बिकॉज यहां पे आपको याद रखना है ईस्ट्रोजन इज लो, ईस्ट्रोजन इज लो। और ना सिर्फ ईस्ट्रोजन बेटा, सारे हार्मोन जितने भी हैं, लाइक फॉर एग्जांपल प्रोजेस्टेरोन, वो भी लो है। तो आपको याद रखना है ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, एलएच, एफएसएच, सारे हार्मोन्स लो है। अगर ईस्ट्रोजन लो है तो बाकी सारे हार्मोन्स भी लो है। फाइन। अच्छा, उसके बाद आ जाओ एन पे। एन इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि मेंसेस कब होता है? जब फर्टिलाइजेशन नहीं होता। तो एन फॉर नो फर्टिलाइजेशन, नो फर्टिलाइजेशन, है ना, कोई फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, कोई फ्यूजन नहीं हुआ, एंड इसीलिए व्हाट इज हैपनिंग, इसीलिए मेंस्ट्रुअल साइकिल हो रही है। अच्छा, व्हाट अबाउट एस ई? एस एंड ई विल टेल यू अबाउट शेडिंग ऑफ एंडोमेट्रियम। तो क्या लग रहा है आपको, हो गया इजी विद जस्ट वन वर्ड, दैट इज मेंस। तो मेंस एज इन मेंस्ट्रुअल फेज और मेनार्क, ई एज इन द ईस्ट्रोजन लो। अगर क्वेश्चन आ जाए कि भाई हार्मोन ईस्ट्रोजन लो है या फिर हाई है ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुअल फेज, ये भी लो है। प्रोजेस्टेरोन, एलएच, एफएसएच, सारे हार्मोन्स लो है, वेदर इट इज पिट्यूटरी और ओवेरियन। नो फर्टिलाइजेशन, एंड फर्टिलाइजेशन नहीं होने के कारण शेडिंग ऑफ विच लेयर? ई एज इन व्हाट? एंडोमेट्रियम, राइट। सो कमाल का है क्या गाइस, टू रिमेंबर द फर्स्ट फेज, मेंस्ट्रुअल फेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। ओके, अब चलते हैं हम नेक्स्ट फेज पे, यानी कि फॉलिकुलर या फिर प्रोलिफेरेटिव। बहुत सारी चीजें हो रही हैं, तो उन बहुत सारी चीजों को मैंने सिर्फ एक वर्ड, वो भी 3 लेटर का एक वर्ड है जिसमें मैंने क्लब कर दिया। ओके, सो व्हाट इज एफ हियर? एफ यानी कि एफएसएच। एफएसएच विल इंक्रीज, एंड व्हेन एफएसएच विल इंक्रीज व्हाट विल हैपन? फॉलिकल और फॉलिक्यूलर डेवलपमेंट, राइट। तो जैसा मैंने बताया, मैं पढ़ा नहीं रही हूं गाइज आपको, बस मैं ट्रिक बता रही हूं। तो एफएसएच बढ़ गया, फॉलिकुलर डेवलपमेंट हो चुका है, प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल, टर्शियरी एंड ग्राफियन। फाइन, वहां तक हम पहुंच चुके हैं। और ई का मतलब क्या है गाइज? जैसे ये फॉलिकल्स डेवलप करेंगे तो ई एज इन ईस्ट्रोजन का जो लेवल है, ईस्ट्रोजन लेवल वो क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो दिस एक्सप्लेन्स अस व्हाई इट इज कॉल्ड फॉलिकुलर फेज। फाइन। उसके बाद जैसे ही ईस्ट्रोजन बढ़ा तो व्हाट इज डब्ल्यू? डब्ल्यू इज वॉल ऑफ एंडोमेट्रियम, एंडोमेट्रियम थिकन्स। ठीक है, आप ऐसे भी याद रख सकते हो, या फिर आप याद रख सकते हो एफएसएच, फॉलिकुलर डेवलपमेंट, ईस्ट्रोजन, एंडोमेट्रियम वॉल। सो ये एंडोमेट्रियम वॉल थिक होने का मतलब क्या है गाइज? इट मींस कि यहां पे हो रहा है प्रोलिफरेशन। इसीलिए हमने सेकेंड जो फेज है उसको फॉलिकुलर भी बोला है और प्रोलिफरेटिव भी बोला है। आई बात समझ? यार ये अगर मुझे मिल जाता ना, मुझे ऐसे कोड्स मिल जाते जब मैं अपने स्कूल टाइम्स में पढ़ रही थी, मुझे अगर ऐसे कुछ कोड मिल जाते तो ट्रस्ट मी बहुत ईजी हो जाते सारे एग्जाम्स मेरे लिए। बट नो वरीज, अब आप लोग इन कोड्स को फॉलो करना और आपके लिए भी ये सारा पूरा जो टॉपिक है वो ईजी हो जाएगा। अब हम चलते हैं गाइज टू द थर्ड कोड। अब रिलीज जो कोड है, रिलीज हम किसको रिलीज करते हैं? हमें पता है 14th डे पे हम सेकेंडरी oocyte को रिलीज करते हैं। तो कुछ याद रखने वाली चीजें इस कोड से हम याद रख सकते हैं। आर, यहाँ पे रप्चर ऑफ, आर एज इन रप्चर ऑफ ग्राफियन फॉलिकल, है ना। कौन सा फॉलिकल रप्चर करेगा? ग्राफियन फॉलिकल, क्योंकि वहीं तक डेवलपमेंट हुई थी प्रीवियस वाले फेज में, तो ग्राफियन फॉलिकल रप्चर करेगा। अच्छा, जैसे ही रप्चर करेगा व्हाट विल हैपन? तो आर ई एल है, तो मैं एल को पकड़ूंगी बिकॉज आई डोंट हैव टू टेक एवरी कोड। ई एज इन एंडोमेट्रियम हियर, ओके। सो एल एज इन एलएच सर्ज, एलएच सर्ज, ओके। अच्छा, ई से आप और एक चीज याद रख सकते हो गाइज, व्हाट इज ई हियर? यू कैन रिमेंबर दिस एज ईस्ट्रोजन। ईस्ट्रोजन एट इट्स पीक। आप अगर ग्राफ को देखो ध्यान से एनसीईआरटी में तो आपको दिखेगा कि ईस्ट्रोजन बहुत पीक पे है, एलएच बहुत पीक पे है। तो ईस्ट्रोजन एट इट्स पीक, एलएच एट इट्स सर्ज, राइट। एंड ए से आप याद रखो कि एक्चुअल ओव्यूलेशन ऑन विच डे? ऑन 14th डे, राइट गाइज, ओके। अच्छा, और क्या है? अब यहां पे आपको याद रखना है एस ई। व्हाट इज एस ई? व्हाट आर वी रिलीजिंग? सेकेंडरी oocyte। हम क्या रिलीज कर रहे हैं ओव्यूलेटरी फेज में? सेकेंडरी oocyte रिलीज कर रहे हैं।
ओके तो इतना डिफिकल्ट नहीं होता आपका जो 14th फेज है, 14th डे पे जो ओव्यूलेटरी फेज है, इतना डिफिकल्ट नहीं होता बच्चों को याद रखने में। लेकिन अगर आपको फिर भी याद ना आए तो आप रिलीज वाला कोड याद रख सकते हो। ओके, सो रप्चर ऑफ द ग्राफियन, एस्ट्रोजन हाई, LH हाई, हॉर्मोन्स पे ही मोस्टली क्वेश्चंस आते हैं, तो आपको याद होना चाहिए ईस्ट्रोजन एंड LH इज वेरी वेरी हाई। फाइन, ओके। अच्छा, लास्ट का जो फेज है, तो लास्ट फेज के लिए एक आखिरी कोड आपके लिए, दैट इज सीक्रेट। ओके, तो सीक्रेट में क्या है, व्हाट इज द सीक्रेट, क्या राज छुपा है बच्चों सीक्रेट में? गाइस, S एज इन सिक्रेटरी। तो इस फेज में कौन सिक्रेटरी बन जाता है? सिक्रेटरी बन जाता है एंडोमेट्रियम, क्योंकि एंडोमेट्रियम रिलीज करता है ग्लाइकोजन, यूट्राइन मिल्क। अच्छा, और कौन है जो सिक्रेटरी बन सकता है? कॉर्पस ल्यूटियम। क्यों बन जाता है कॉर्पस ल्यूटियम सिक्रेटरी? बिकॉज वो रिलीज करता है बहुत सारे हॉर्मोन्स, है ना। कौन कौन से हॉर्मोन्स? ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, रिलैक्सिन, इनिबिन। तो इससे हमें समझ आया कि यार जो ग्राफियन फॉलिकल रप्चर हुआ था वो किस में कन्वर्ट हो गया? कॉर्पस ल्यूटियम में, और उसने बनाए हॉर्मोन्स। ठीक है, एंड व्हाट इज दिस E एंड T? E अगेन एंडोमेट्रियम, और यहाँ पे एंडोमेट्रियम बहुत ही ज्यादा थिक हो चुका है, क्योंकि ये है सबसे बड़ा फेज, लॉन्गेस्ट फेज। और यहाँ पे एंडोमेट्रियम थिक मीन्स व्हाट? रेडी फॉर इम्प्लांटेशन, रेडी फॉर इम्प्लांटेशन। ओके, सो ये 4 कोड आपको याद रखने हैं। 1 इज मेंस, फ्यू, रिलीज एंड सीक्रेट, ताकि आपको याद रहे कि इस पूरी साइकिल में क्या हुआ। सो गाइस, सेशन कैसा लगा जरूर बताना कमेंट बॉक्स में, और अपना फेवरेट कोई निमोनिक हो सकता है मैं तुमसे भी कुछ निमोनिक सीख लूं, तो अपना कोई फेवरेट निमोनिक कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि कौन सा ऐसा है निमोनिक जो आप यूज करते हो किसी भी टफ टॉपिक को इजी बनाने के लिए। और सिर्फ यही नहीं, ये तो आपके सब्जेक्ट के हैक्स हैं, कुछ लाइफ के हैक्स भी बहुत जरूरी है। सो अच्छे से खाना खाओ, अच्छा पानी पियो, बी हेल्दी, बी सेफ, ओके, और अपना एग्जाम अच्छे से दो। एंड तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।